हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जयेश एकेडमी में। आज हम होम साइंस टीजीटी स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले टीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाने वाला पोषक तत्व है। इसमें से कौन सा तत्व है जो शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है? ऑप्शन पहला वसा को, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट को, तीसरा है प्रोटीन को, तीसरा है विटामिन को और चौथा है प्रोटीन को। बिल्डिंग ब्लॉक जो शरीर का कहा जाता है वो प्रोटीन को कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन पहला है वसा, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा उदाहरण वसा का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है? इसमें से कौन सा कार्य है जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है? ऑप्शन पहला शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करना, सेकेंड ऑप्शन है कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, थर्ड ऑप्शन है हार्मोन का संश्लेषण करना और फोर्थ है एंजाइम का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुड़गांव प्रयोग कौन से राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन पहला है मद्रास में, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान में, थर्ड है पंजाब में और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात में। इसका जो राइट आंसर है, गुड़गांव जो प्रयोग शुरू हुआ था वो पंजाब में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मार्विन मुंडेल ने कितने परिवर्तन के वर्ग दिए थे? जो मार्विन मुंडेल साहब थे वो परिवर्तन के वर्ग कितने दिए थे? ऑप्शन पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। इसका जो राइट आंसर है 5 होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है शेड, सेकेंड ऑप्शन है टिंट, थर्ड है क्रोमा और फोर्थ है मूल्य। जब काला रंग किसी अन्य रंग में मिलाया जाता है तो उसे हम शेड कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्काई लाइट खिड़की कहाँ लगाई जाती है? ऑप्शन पहला है मुख्य दरवाजे के नीचे, सेकंड ऑप्शन है सीधे छत पर, थर्ड ऑप्शन है दीवार के कोने में और फोर्थ है बेसमेंट की खिड़की में। जो स्काई लाइट लगाया जाता है सीधे छत पर लगाया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, इसे महत्वपूर्ण अवधि के रूप में पहचाना गया है। इसमें से किसे महत्वपूर्ण अवधि के रूप में पहचाना गया? ऑप्शन पहला है जीवन के पहले 1000 दिन को, दूसरा ऑप्शन है जन्म के बाद पहले 3 साल को, दूसरा ऑप्शन है 5 साल से कम और चौथा ऑप्शन है जीवन के पहली 1200 दिन को। सबसे महत्वपूर्ण जो अवधि माना जाता है जीवन के पहले 1000 दिन को माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है। रंग की गर्माहट और ठंडक को किसे जाना जाता है? ऑप्शन पहले मूल्य, दूसरा ऑप्शन है तीव्रता, तीसरा ऑप्शन है ह्यू और चौथा प्रक्षेपी। रंग की गर्माहट या ठंडक को ह्यू के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हल्कापन और गाढ़ापन मूल्य को से जाना जाता है और चमक और मंदापन यानी फीकापन उसे तीव्रता के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है गर्म और ठंड यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ह्यू। अगला है, आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? जब आय बढ़ता है, जो धनी वर्ग के लोग होते हैं उनके यहाँ जब आय बढ़ता है तो व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। किस चीज़ पे व्यय ज़्यादा करते हैं? ऑप्शन पहला है शिक्षा पे, दूसरा है मनोरंजन पे, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य पे और चौथा पुरुष सभी। आय बढ़ने के साथ साथ जो धनी वर्ग के लोग होते हैं ना उनका जो व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है वो तीनों पे बढ़ता है, शिक्षा पे भी, मनोरंजन पे भी और स्वास्थ्य पे भी। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंजिल ने अपने बजट में निम्न का कोई प्रावधान नहीं रखा है। एंजिल ने अपने जो बजट बनाया था उसमें किसका कोई प्रावधान नहीं रखा है? ऑप्शन पहला है मूल्यांकन का, दूसरा ऑप्शन है व्यय का, तीसरा ऑप्शन है आय का और चौथा है बचत का। तो उसने बचत जो एंजल साहब थे वो अपने बजट में बचत की बात नहीं की थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन पहला है मुद्रा से, दूसरा ऑप्शन है काले धन से,
तीसरा है संतोष से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। मानसिक आय का संबंध जो है संतोष से है, सेटिस्फेक्शन से होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, विवाह समारोह के समय दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली एक फुलकारी है। ऑप्शन पहला उसे सुबेर कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है उसे तिलपत्र कहते हैं, तीसरा है उसे सालू कहते हैं और चौथा है उसे नीलक कहते हैं। विवाह समारोह के समय दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली एक जो फुलकारी होती है उसे सुबेर कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? गृह प्रबंधन का, होम मैनेजमेंट का हार्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है घर की सजावट को, सेकंड ऑप्शन है बजट बनाने को, तीसरा सफाई व्यवस्था को और चौथा है निर्णय प्रक्रिया को। तो गृह प्रबंधन का जो हृदय कहा जाता है वो निर्णय प्रक्रिया को कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा था? किसने कहा था कि प्रबंधन क्रियाओं का चक्र है? ऑप्शन पहला है लिचफील्ड ने, दूसरा ऑप्शन है ग्रासम कैंडल ने, तीसरा है निकिल एंड डार्सी ने और चौथा है कोर्जी ने। प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र जो कहा था लिचफील्ड ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्त्री की परिपक्व कोशिका में केवल क्रोमोसोम्स होता है। ऑप्शन पहला है एक्स, दूसरा ऑप्शन है वाई, तीसरा है डी और चौथा ऑप्शन है एफ। स्त्री की परिपक्व कोशिका में जो क्रोमोसोम होता है एक्स होता है, एक्स होता है और जो पुरुष होते हैं उनमें एक्स वाई होता है। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, भारत में मध्याह्न भोजन योजना पहली बार प्रारंभ हुई थी? किस राज्य में सबसे पहली बार जो मिड डे मील योजना थी वो प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन पहला है पंजाब में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है गुजरात में। सबसे पहले मिड डे मील योजना जो प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में की गई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन पहला है सन 2010 में, दूसरा ऑप्शन है 2012 में, तीसरा है 2014 में और चौथा ऑप्शन है 2018 में। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था सन 2014 में शुरू किया गया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, आयुष्मान भारत योजना मुख्यतः संबंधित है, जो आयुष्मान भारत योजना है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है कृषि से, दूसरा ऑप्शन है वस्त्र उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग सुधार से और चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाओं से। आयुष्मान भारत योजना जो संबंधित है स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज किसका उदाहरण है? जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा ऑप्शन है पॉलीसेक्राइड, तीसरा है डाइसेक्राइड और चौथा है प्रोटीन। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज जो है वो किससे संबंधित है? मोनोसेक्राइड से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।